नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेट एट वन पे। मैं हूं अमृता और आज इस टॉपिक पे हम बात करने जा रहे हैं वो है टीजीटी बायोलॉजी के अंतर्गत आने वाला टॉपिक फंजाई। और फंजाई के अंतर्गत आज हम जिस चीज़ के बारे में चर्चा करने वाले हैं वो है पक्सिनिया। तो दोस्तों आज की वीडियो में जिन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर हम डिस्कशन करेंगे वो है सबसे पहला टॉपिक आपका इंट्रोडक्शन। तो पक्सिनिया के बारे में हम इंट्रोडक्शन जानेंगे कि पक्सिनिया का जो हैबिटेट है वो कैसा होता है, उसकी जो उससे रिलेटेड जो डिजीज़ होती हैं वो क्या होती है, और इसके साथ साथ जो पक्सिनिया द्वारा फैलाई गई जो डिजीज़ होती है या जो कॉजल ऑर्गेनिज्म है पक्सिनिया इसके द्वारा जो डिजीज़ होती है इससे क्या क्या सिम्टम्स हैं जो प्लांट्स के अंदर नज़र आते हैं। और इसके साथ साथ वीडियो के एंड में हम बात करेंगे वेजिटेटिव स्ट्रक्चर ऑफ पक्सिनिया के बारे में। तो दोस्तों इतने सारे टॉपिक्स हैं जो आज की वीडियो में आप पढ़ने वाले हैं। तो अगर आप भी तैयारी करना चाहते हैं टीजीटी बायोलॉजी की तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखें और हमारे चैनल टारगेट एट वन को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको सिलेबस वाइज जो स्टडी है, जो टॉपिक्स हैं वो यहाँ पे आपको पूरे मिलेंगे। और अगर आपने हमारी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी है तो हमारी प्लेलिस्ट में जा कर के बॉटनी का जो सेक्शन है वहाँ पे आप सारी वीडियोस ले सकते हैं, जहाँ पर हमने एल्गी से लेकर के फंजाई तक की सारी वीडियो के बारे में डिटेल्ड डिस्कशन करी है। दोस्तों एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सभी दोस्तों के लिए कि अगर आप भी टेलीग्राम के माध्यम से हमसे जुड़ना चाहते हैं और अगर आप 2021 शिक्षक भर्ती की तैयारी करना चाहते हैं टीजीटी पीजीटी की या फिर यूपी टेट या फिर सी टेट की या सुपर टेट की, तो ज़रूर जुड़े हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ में, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो अपनी नीड के अकॉर्डिंग अगर आप बायोलॉजी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो टारगेट टीजीटी पीजीटी बायोलॉजी के साथ में ऐड हो जाइए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। और अगर आप यूपी टेट सी टेट या सुपर टेट की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो सेकंड जो हमारा टेलीग्राम चैनल है वहाँ पर ऐड हो सकते हैं। तो दोस्तों ये तो थी जनरल इन्फॉर्मेशन जिसके द्वारा आप अपने तैयारी के स्तर को, तैयारी के क्षेत्र को और भी ज़्यादा व्यापक बना सकते हैं। चलिए तो थी सामान्य सी सूचना। चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे के टॉपिक की तरफ। तो दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पक्सिनिया। तो इसके बारे में कुछ एक्स्ट्रा जानने से पहले हमें बिल्कुल बेसिक से चीज़ें जाननी है, क्योंकि अगर आप बेसिक समझ जाते हैं तो आपने आधा जो अपना कॉन्सेप्ट था वहीं पे क्लियर कर लिया। ठीक है, तो चलिए देखते हैं सिस्टमैटिक पोजीशन ऑफ पक्सिनिया के बारे में। दोस्तों पक्सिनिया एक फंजाई है, ये हम सभी को पता है, लेकिन जो किंगडम होता है फंजाई का, ठीक है, उसे माइकोटा कहा जाता है। ये जो माइको शब्द आप देख रहे हैं ना, ये बेसिकली एक फंजाई के लिए यूज़ होता है। ठीक है, तो किंगडम जो है पक्सिनिया का वो है माइकोटा, डिवीजन है यू माइकोटा, सब डिवीजन है बेसिडियो माइकोटिना और क्लास है टेलियोमाइसीट्स और ऑर्डर है इसका यूरिडिनेल्स और फैमिली है पक्सिनिएसी। ठीक है, एसी अगर वर्ड लग जाता है दोस्तों कहीं पर भी तो ये फैमिली को डिनोट करता है, तो आपको कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। अगर आप एग्जाम में जाते हैं और आपको इस टाइप का एसी कहीं पे लगा हुआ दिखता है, दैट मीन्स कि किसी फैमिली को डिनोट कर रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ें बेसिक थी, यानी पक्सिनिया की जो सिस्टमैटिक पोजीशन था ये आप सभी के लिए जानना बेहद ही इंपॉर्टेंट था। ठीक है, फॉर द सेक ऑफ नॉलेज, क्योंकि यहाँ से ज़्यादातर क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में आते नहीं है सिस्टमैटिक पोजीशन को लेकर के, लेकिन फिर भी फॉर द सेक ऑफ नॉलेज और अपने बेस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए ये सब जानना बेहद ही ज़रूरी था। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक, हैबिटेट एंड हैबिट ऑफ पक्सिनिया ग्रामिनिस। पक्सिनिया ग्रामिनिस एक फंजाई का नाम है और चलिए इसके बारे में थोड़ा सा जो बेसिक चीज़ें हैं या जो इसके बेस हैं उसके बारे में जानते हैं कि हैबिट कैसा होता है पक्सिनिया का और इसका हैबिटेट कैसा होता है। तो दोस्तों यहाँ जो पक्सिनिया यानी कि पी ग्रामिनिस है ये एक ऑब्लिगेट पैरासाइट है। ये जो टर्म आप देख रहे हैं ऑब्लिगेट पैरासाइट, इसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है? तो दोस्तों ऐसे पैरासाइट्स जो कि अपने होस्ट की बॉडी में जाकर के एक्टिवेट स्टेज में आ जाते हैं, दैट पैरासाइट्स आर नोन एज ऑब्लिगेट पैरासाइट्स। तो मेरे ख्याल से ये जो टर्म था ऑब्लिगेट ये आप सभी को समझ में आया होगा। चलिए दूसरा है आपका पॉलीमॉर्फिक। पॉलीमॉर्फिक का एक टर्म दिया जाता है जब एक ही पैरासाइट या एक ही कोई क्रिएचर या एक ही कोई ऑर्गेनिज्म दो अलग अलग स्ट्रक्चर्स में पाया जाता है, दो अलग अलग शेप्स में पाया जाता है अपनी पूरी लाइफ साइकिल में, तो उसे पॉलीमॉर्फ कहा जाता है। पॉली मीन्स होता है बहुत सारा और मॉर्फ मीन्स होता है मॉर्फोलॉजी,
दैट मीन्स कि कोई भी ऑर्गेनिज्म अगर अपनी पूरी लाइफ साइकिल में दो या दो से अलग स्टेजेस में जब गुजरता है तो उसकी मॉर्फोलॉजी अगर चेंज दिखाई देती है तो ये जो कंडीशन है उसे पॉलीमॉर्फिक कंडीशन कहा जाता है। मैक्रोसाइक्लिक मीन्स होता है और मैक्रोसाइक्लिक और हेट्रोइशियस होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो आपके एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट है वो ये है कि ये जो फंजाई हैं यानी कि पक्सिनिया ग्रामिनिस, ये कई सारी जो क्रॉप्स के टाइप्स हैं उनको भी इक्वली अफेक्ट करता है, जिनमें सबसे पहले आता है वीट। ठीक है, वीट क्योंकि इसकी जो स्टेम है इसका साइज काफ़ी लार्जर नहीं होता है, थिन होते हैं, इसलिए इजीली अफेक्ट हो जाते हैं पक्सिनिया ग्रामिनिस से। ठीक है, तो जो इसके सिम्टम्स हैं वो आपको इजीली विजिबल है, एक पैचेस के रूप में ये अफेक्ट करते हैं। इसका जो माइसिलियम है वो पैचेस की तरह उभर कर आता है जो स्टेम होता है बीट का उसके ऊपर, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो अदर क्रॉप्स हैं जो जिनको पक्सिनिया ग्रामिनिस इफेक्ट करता है तो वो है बार्ले, ओट्स और राई, यानी कि इंपॉर्टेंट क्रॉप्स है। अगर आपसे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट क्रॉप्स हैं जिन्हें पक्सिनिया ग्रामिनिस अफेक्ट करता है, तो आपको आंसर करना है वीट, बार्ले, ओट्स और राई। ठीक है, तो 4 इंपॉर्टेंट क्रॉप्स हैं। इसके साथ साथ ग्रास जो होती है, ग्रास होस्ट में जिनमें एग्रोस्टिक्स, डेक्टाइलिस और एग्रोफायरॉन पाया जाता है, ये सारे जो नाम हैं, ठीक है, ये ग्रास होस्ट के रूप में काम करते हैं पक्सिनिया ग्रामिनिस के लिए। ठीक है, तो यहाँ जो टर्म है दोस्तों पी ग्रामिनिस ट्राइटिकी, ये एक पक्सिनिया ग्रामिनिस की स्पीशीज़ का एक प्रकार है जो कि अपनी सिंगल लाइफ साइकिल को दो डिस्टिंक्ट यानी दो अलग होस्ट प्लांट के अंदर शो करता है। पहला जो प्लांट होता है वो होता है वीट, ठीक है, जिसका नाम ट्राइटिकम वल्गैरे होता है और इसकी फैमिली होती है पोएसी। ठीक है, दूसरा जो प्लांट है जिसके अंदर वो अपनी आधी जो सेकंड फेज है या जो आधी लाइफ साइकिल जो बची हुई है उसको शो करता है, वो है बारबरी। ठीक है, बहुत ही ध्यान से सुनिएगा इस चीज़ को कि एक ही जो पक्सिनिया ग्रामिनिस ट्राइटिकी है वो अपनी एक ही लाइफ साइकिल को दो डिस्टिंक्ट होस्ट प्लांट के अंदर शो करता है। ठीक है, पहला है वीट और दूसरा है बारबरी। ठीक है, तो मेरे ख्याल से इतना जो कॉन्सेप्ट है वो आप सभी को क्लियर हुआ होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। दोस्तों अगला जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि वीट प्लांट जो है जिसे प्राइमरी होस्ट कहा जाता है और जो बारबरी प्लांट है उसे सेकेंडरी होस्ट कहा जाता है। तो अगर आपके एग्जाम में आता है कि पक्सिनिया ग्रामिनिस ट्राइटिकी का पहला जो प्राइमरी होस्ट है वो कौन सा प्लांट होता है, तो वो है आपका वीट प्लांट। ठीक है, बेहद ही इंपॉर्टेंट है और यहीं से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दूसरा है आपका जो सेकेंडरी प्लांट होस्ट होता है वो है बारबरी प्लांट। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अच्छा, नॉर्दर्न इंडिया में क्या होता है कि यही ब्लैक रस्ट के रूप में यानी कि काले रस्ट के रूप में अपीयर होता है मार्च के सीज़न में। जब मार्च का सीज़न स्टार्ट होता है उस टाइम में आपको दिखाई देगा कि कई सारे नॉर्थ इंडिया के जो प्लेसेस है वहाँ पे क्रॉप्स के अंदर ब्लैक पैचेस नज़र आएंगे कुछ इस प्रकार के। ठीक है, स्टेम के अंदर। तो ये जो ब्लैक पैचेस हैं वो पक्सिनिया ग्रामिनिस के कारण ही होते हैं। लेकिन साउथ इंडिया में, अभी तो हमने नॉर्थ इंडिया की बात करी, साउथ इंडिया में क्या होता है कि ये जो रस्ट होते हैं वो अर्ली सीजन में यानी कि 4th वीक ऑफ नवंबर में ये विजिबल हो जाते हैं, जहाँ पर ये जो जो वीट यानी कि जो गेहूं होते हैं इनके काफ़ी सारी जो एरिया होते हैं वो इनके द्वारा अफेक्टेड होते हैं। यानी कि गेहूं के बड़े बड़े जो अनाज के खेत होते हैं, जो क्रॉप्स होती हैं, फसलें होती हैं, वो पक्सिनिया ग्रामिनिस के द्वारा अफेक्ट करी जाती हैं और ये 4th वीक ऑफ नवंबर में अफेक्ट करती हैं। जबकि नॉर्थ इंडिया में कब होता है, मार्च के बाद या मार्च के फर्स्ट वीक में ही, और जबकि साउथ इंडिया में क्या होता है 4th वीक ऑफ नवंबर में स्टार्ट होता है। ठीक है, तो इस सीज़न भी आपको याद रखना है, हालांकि एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फॉर द सेक ऑफ नॉलेज आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब बात करते हैं हम इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर। यहाँ से भी आपके क्वेश्चन बहुत सारे आपके प्रीवियस एग्जामिनेशंस में पूछे जा चुके हैं क्योंकि ये पक्सिनिया ग्रामिनिस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फंजाई है। इसके साथ अदर जो फंजाई है जिनमें हमने पेनिसिलिन का नाम बताया था आप सभी को, ठीक है, और अदर एल्गीज में हमने बैट्रिकोस्पर्मम के बारे में बताया था। ठीक है, तो काफ़ी सारी स्पीशीज़ है जो आप हमारी प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं जो इम्पोर्टेंट फंजाई की स्पीशीज़ है या फिर एल्गी की स्पीशीज़ है। चलिए अब टॉपिक पे आते हैं। तो टॉपिक है हमारा नेक्स्ट, सिम्टम्स ऑफ पक्सिनिया ग्रामिनिस।
देखिए अब ये जो डिजीज़ थी जिन्हें ब्लैक रस्ट या फिर वाइट रस्ट के रूप में ब्लैक रस्ट के रूप में बेसिकली जाना जाता है, ठीक है, नॉर्थ इंडिया में। तो इसके सिम्टम्स क्या क्या हैं, कैसे आपको पता चलेगा कि जो वीट का जो स्टेम है वो पक्सिनिया ग्रामिनिस के द्वारा अफेक्टेड है। तो देखिए वीट के अंदर जो पहला सिम्टम होता है जो नज़र आता है वो होता है लार्ज इलोंगेटेड एंड ब्राउन पैचेस या ब्राउन पॉस्ट्यूल्स ऑन द स्टेम लीफ एंड शीथ ऑफ वीट। कई बार ऐसा होता है कि आपने शायद अभी अगर आपके पास कहीं बड़े क्रॉप का एरिया दिखाई दे या कहीं बड़ी बड़ी अनाज की फसलें, बेसिकली गेहूं की अगर फसलें दिखाई दें आपको, तो आप ध्यान देंगे तो कई बार ऐसा होता है कि जो तना होता है, जो स्टेम होता है वीट का, उनमें ब्लैक कलर के या ब्राउन कलर के पैचेस होते हैं, बड़े बड़े इलोंगेटेड, लंबे लंबे, कुछ इस प्रकार के, ठीक है। तो यही जो होते हैं सबसे पहला, यही जो सिम्टम है ये सबसे पहला सिंपल है जो कि विजिबल होता है वीट्स में, ठीक है। आगे चल कर के यही ब्राउन पॉस्टुलेट्स जो होते हैं वो ब्लैक कलर्ड लार्ज पॉस्ट्यूल्स में बदल जाते हैं, ठीक है। तो देखिए एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी है जो आपके एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है कि इसके सिम्टम्स में क्या होता है। हालांकि इसे ब्लैक रस्ट ऑफ वीट कहा जाता है, लेकिन इसकी जो इनिशियल स्टेज होती है इसमें ब्राउन पॉस्ट्यूल्स या फिर ब्राउन पैचेस दिखाई देते हैं, इलोंगेटेड, ठीक है। लेकिन अच्छा ये इनिशियल स्टेज की हमने बात करी, लेकिन यही जब आगे चल करके जब ये लेटर स्टेज में जाते हैं, जब ये और ज़्यादा पूरे तरीके से अपने माइसीलियम को पूरे स्टेम में फैला लेते हैं, इन दैट सिचुएशन ब्लैक कलर के लार्ज पैचेस आ जाते हैं स्टेम के अंदर वीट के, ठीक है। तो मेरे ख्याल से इतना आप सभी को क्लियर हुआ होगा। अच्छा, एक चीज़ आप सभी को ध्यान देना है कि यहाँ पर जो इनिशियल स्टेज आती है उसे यूरिडोसॉरी कहा जाता है, और जो फाइनल स्टेज आती है या जब प्लांट बैडली अफेक्टेड हो जाता है तो उस स्टेज को कहा जाता है टेल्यूटोसॉरी, ठीक है। यूरिडोसॉरी की कंडीशन जो होती है इसमें प्लांट के अंदर जो स्टेम होता है वीट का, इसके अंदर इलोंगेटेड और ब्राउन पैचेस आते हैं, जबकि यही जब आगे चल करके जो स्टेम होता है वीट का उसके अंदर लार्ज सर्कुलर पैचेस आ जाते हैं, लेकिन यहाँ पे कलर जो होता है वो होता है ब्लैक कलर, और जो पैचेस होते हैं काफ़ी बड़े हो जाते हैं साइज में एज कम्पेयर टू प्रीवियस स्टेज, ठीक है। तो दोनों के बीच में आपको अंतर समझ में आया होगा। पहली जो इनिशियल स्टेज होती है उसमें ब्राउन पॉस्ट्यूल्स नज़र आते हैं, ब्राउन पैचेस थोड़े छोटे, और उसको नाम दिया जाता है यूरिडोसॉरी। और यही कंडीशन आगे चल करके जब जो माइसीलियम है वो पूरे तरीके से फैल जाता है तो उसे ब्लैक कलर्ड का नज़र आता है, उसका जो नाम होता है वो होता है टेल्यूटोसॉरी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ग्रेन्स ऑफ इन्फेक्टेड प्लांट्स आर शिवर्ड। जो ग्रेन्स होते हैं यानी जो भी अनाज होते हैं जो कि पक्सिनिया ग्रामिनिस के द्वारा अफेक्टेड होते हैं, तो वो काफ़ी छोटे साइज़ के हो जाते हैं और हल्के हो जाते हैं एज़ कम्पेयर टू जो नॉर्मल या जो हेल्दी क्रॉप्स हैं उनके कंपैरिजन में। यानी कि एक पक्सिनिया ग्रामिनिस के द्वारा अफेक्टेड जो वीट स्टेम है वो काफ़ी हेल्दियर और हैवियर इन साइज़ होगा, लेकिन अगर पक्सिनिया ग्रामिनिस ने अफेक्ट कर दिया है वीट की स्टेम को तो वहाँ पे जो ईल्ड होती है वो रिड्यूस हो जाती है और वेट जो होता है वो भी कम हो जाता है ग्रेन्स का, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट सिम्टम है पक्सिनिया ग्रामिनिस का। चलिए दूसरा सिम्टम देखते हैं। तो यहाँ पर एक क्योंकि पक्सिनिया यहाँ पे क्या है, एक पैरासाइट के रूप में काम कर रहा है और जो होस्ट होता है उसका वीट होता है, तो यहाँ पर एक होस्ट और पैरासाइट का रिलेशनशिप आपको देखने को मिलेगा। और आगे चल कर के यानी कि जब ये जो इन्फेक्शन है वो काफ़ी ज़्यादा सीवियर हो जाती है तो यहाँ जो पैरासाइट होता है वो काफ़ी ज़्यादा डैमेज जो है वो स्टेम को करता है वीट की, ठीक है। लेकिन कुछ प्लांट्स में क्या होता है कि रिटार्डेशन शो करता है जब भी हम ऐसा कुछ अप्लाई करते हैं मेडिसिन इसके अगेंस्ट में, तो रिटार्डेशन वगैरह नज़र आती है जहाँ पे ये जो ब्राउन कलर के पैचेस हैं इनका साइज़ काफ़ी रिड्यूस नज़र आता है, और जो क्वालिटी होती है इसकी वो हालांकि ख़राब हो चुकी होती है मेडिसिन डालने के बाद भी, लेकिन यहाँ पर जो आपको विजिबल चेंजेस नज़र आएंगे। तो इसलिए जो इनिशियल स्टेज होती है जो जिसे यूरिडोसॉरी कहा जाता है, इस स्टेज में ही अगर हम प्रिवेंटिव मेजर्स ले लेते हैं तो क्रॉप को हम काफ़ी हद तक डैमेज होने से रोक सकते हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वेजिटेटिव स्ट्रक्चर ऑफ पक्सिनिया ग्रामिनिस। तो दोस्तों यही वो टॉपिक है जहाँ से आपके क्वेश्चन हर साल आते हैं। जब भी टीजीटी का आपका एग्ज़ाम होता है तो यहाँ से हम हमेशा आपके क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। सबसे पहला आपको क्वेश्चन कौन सा बनेगा, सिम्टम्स के, यानी कि वो जो डिजीज़ होती है ब्लैक रस्ट ऑफ वीट, वहाँ के जो इम्पोर्टेंट सिम्टम्स हैं
वो आपसे पूछे जाएंगे। सेकेंडली आपसे पूछा जाता है वेजिटेटिव स्ट्रक्चर ऑफ पक्सीनिया, तो यहाँ से भी आपके क्वेश्चन बनते हैं। तो ये जो 2 टॉपिक है, अगर आप टीजीटी बायोलॉजी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये दोनों टॉपिक आपको क्लियर करने हैं। चलिए अब बात करते हैं वेजिटेटिव स्ट्रक्चर की। तो यहाँ जो माइसीलियम होता है पक्सीनिया का, वो डाइकैरियोटिक नज़र आता है और हर सेल के अंदर 2 टाइप के न्यूक्लियस पाए जाते हैं, 2 न्यूक्लियस पाए जाते हैं। तो ये जो डाइकैरियोटिक स्टेज आपको दिख रहा है, डाई मीन्स होता है 2 और कैरियोटिक मीन्स होता है न्यूक्लियस, यानी कि माइसीलियम की ऐसी कंडीशन जिसके अंदर एक ही सेल के अंदर 2 न्यूक्लियस पाया जाए उसे डाइकैरियोटिक कंडीशन कहा जाता है। ठीक है। और प्राइमरी होस्ट जो होता है वीट, उसके अंदर और मोनोकैरियोटिक जो स्टेज होती है, ठीक है, अभी हमने जो बात करी डाइकैरियोटिक स्टेज, ये किस में नज़र आती है? प्राइमरी होस्ट यानी कि वीट में। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है और यहीं से आपके क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं कि डाइकैरियोटिक का जो स्टेज है वो कब नज़र आती है? तो ये प्राइमरी होस्ट में नज़र आती है, इनिशियल स्टेज में। ठीक है, जबकि मोनोकैरियोटिक स्टेज जो है वो तब नज़र आती है जब वो सेकेंड जो फेज़ है अपने लाइफ साइकिल के, उससे गुजरता है पक्सीनिया। और हर स्टेज में जो माइसीलियम होता है उसके पास सिर्फ एक न्यूक्लियस बचता है। ठीक है, और यही कहलाती है सेकेंडरी और अल्टरनेट होस्ट पक्सीनिया का। तो पक्सीनिया का जो प्राइमरी होस्ट है वो क्या होता है? वीट, और अल्टरनेट और सेकेंडरी होस्ट जो होता है वो होता है बारबरी। ठीक है, तो मेरे ख्याल से इतना जो कॉन्सेप्ट है वो अभी आपको समझ आया होगा। ठीक है, मोनोकैरियोटिक और डाइकैरियोटिक के बीच में जो डिफरेंस है वो ये है कि मोनो मीन्स होता है सिंगल और कैरियोटिक मीन्स होता है न्यूक्लियस। तो ऐसी स्टेज पक्सीनिया की जिसमें न्यूक्लियस एक पाया जाता हो पूरी सेल के अंदर, वो कहलाता है मोनोकैरियोटिक माइसीलियम स्टेज। और डाइकैरियोटिक मीन्स होता है एक ही सेल के अंदर दो दो न्यूक्लियस पाए जाते हैं, तो वो कहलाएगा आपका डाइकैरियोटिक माइसीलियम का स्टेज। ठीक है, तो जो मोनोकैरियोटिक माइसीलियम है इसे हैप्लियोमाइसीलियम या फिर प्राइमरी हाइफे भी कहा जाता है। ठीक है, तो जो टर्म है साइंटिफिक टर्म है, ये आपको समझने की ज़रूरत है, रटना बिल्कुल भी नहीं है। जैसा कि हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में आप सभी को एक कॉन्सेप्ट डिलीवर किया था कि चीज़ों को रटने की बजाय अगर आप समझते हैं तो ये आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में शिफ्ट हो जाती हैं चीज़ें। ठीक है, तो हैप्लो मीन्स होता है सिंगल या फिर डिप्लॉयड, हैप्लॉयड। ठीक है, या सिंगल। और माइसीलियम मीन्स होता है, माइसीलियम या जो हाइफे आप जिससे टर्म देते हैं, तो हैप्लोमाइसीलियम मीन्स होता है ऐसी कंडीशन जहाँ पे सिर्फ एक न्यूक्लियस पाया जाता हो, तो वो कंडीशन आपकी हैप्लोमाइसीलियम या फिर प्राइमरी स्टेज या प्राइमरी हाइफे कहलाती है। ठीक है, लेकिन जो डाइकैरियोटिक माइसीलियम होता है उसे हम सेकेंडरी हाइफे के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, तो यहाँ पे इन चीज़ों को हम बार बार रिपीट करने से बचते हैं और आगे चल के नेक्स्ट टॉपिक को कवर करते हैं। चलिए नेक्स्ट है माइसीलियम जो होता है इसका, वो वेल डेवलप्ड होता है, ब्रांच्ड होता है, सेपरेट होता है। ठीक है, वेल डेवलप्ड का मतलब आप सभी को क्लियर हुआ होगा। ठीक है, ब्रांच का मतलब भी क्लियर हुआ होगा, लेकिन सेप्टा मीन्स होता है वॉल। ठीक है, ये जो आपका सेल है इसके बीच में अगर एक वॉल बन जाती है या डिवीजन टाइप का स्ट्रक्चर शो करता है तो दिस इज नोन एज सेप्टेट। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट है कि जो होस्ट के अंदर ये जो पूरे तरीके से फैल जाता है पक्सीनिया। ठीक है, लेकिन देखिए इसको कुछ आप इस प्रकार से इमेज में समझ सकते हैं कि आपका जो स्टेम है वीट का, ठीक है, ये नोड है। ठीक, तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये पूरे तरीके से जो उसकी स्टेम है ये पूरी पक्सीनिया ग्रैमिनिस ने अफेक्ट कर दिया और इसका पूरा माइसीलियम अंदर ही अंदर पूरे तरीके से इसको कवर कर लिया है। ठीक है, लेकिन यहाँ जो विजिबल स्ट्रक्चर्स आपको दिखाई देंगे वो पैचेस में ही दिखाई देंगे। ऐसा नहीं है कि पूरा स्टेम आपका ब्राउन कलर का या ब्लैक कलर के रस्ट में कवर्ड होगा, ऐसा नहीं है, पैचेस में ही दिखाई देंगे। ये भी चीज़ आपको जानना ज़रूरी है। नेक्स्ट है देखिए कि यहाँ पे जो पैचेस होते हैं वो थोड़ा सा उभरे हुए होते हैं सरफेसेस से। ठीक है, और नॉट की तरह यानी कि गांठ की तरह नज़र आते हैं, जिसे हाउस्टोरिया भी कहा जाता है। ठीक है, और इसका काम क्या होता है? देखिए हाउस्टोरिया का मतलब क्या है ऑलरेडी हम प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं जब हम फंजाई का स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे तब। ठीक है, देखिए हाउस्टोरिया मीन्स होता है एक ऐसा स्ट्रक्चर जिसका काम होता है नरिशमेंट लेना। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे आपका ये सबस्ट्रेटम है। ठीक है, तो यहाँ से एक और स्ट्रक्चर हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था, राइजॉइड। ठीक है, तो राइजॉइड के अलावा जो हाउस्टोरिया है, हाउस्टोरिया इसका भी फंक्शन होता है नरिशमेंट लेना, वो जहाँ पे भी अटैच होता है हाउस्टोरिया वहाँ से। ठीक है, चलिए देखिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है इसका जो ट्रांसवर्स सेप्टा होता है। ठीक है, पक्सीनिया ग्रामिनिस का
वो लॉन्ग इंटरवल ऑफ टाइम के बाद ये सेल्स के अंदर इजीली विजिबल होता है, ठीक है। सेप्टा मीन्स वॉल होती है, ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। इसका जो ईच सेप्टा होता है उसके पास एक सिंपल सेंट्रल पोर होती है, ठीक है। इसके उल्टे जो कई सारे बेसिडियोमाइसीट्स होते हैं उनके अंदर डोली पोर पैरेंथिसम कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये क्या होता है हम तब डिस्कस करेंगे जब हम बेसिडियोमाइसीट्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। फिलहाल हम जो टॉपिक है हमारा पक्सिनिया ग्रामिनिस उस पर फोकस करते हैं, ठीक है। देखिए अब आ रहा है आपका बेहद ही इंपॉर्टेंट पॉइंट। आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि सेल वॉल जो होती है फंगस की, जिसका नाम पक्सिनिया है, तो इसकी सेल वॉल के अंदर जो इम्पोर्टेंट कंपोनेंट पाया जाता है वो होता है सेलुलोज, ठीक है। सेलुलोज एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट होता है प्लांट सेल वॉल का, ठीक है। तो यहाँ पर अगर फंगस के केस में भी सेल वॉल में सेलुलोज प्रेजेंट है, दैट मीन्स कोई तो सिमिलैरिटी है फंगस और प्लांट के बीच में। तो ये एक कनेक्टिंग लिंक है जो आपको प्लांट और फंगस के बीच में नजर आएगा। नेक्स्ट देखिए, जो साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन होती है ये एक ग्रैन्युलर साइटोप्लाज्म के द्वारा सराउंड होती है, यानी कि जो आपका सबसे आउटर वॉल होती है सेल वॉल, वो सेल्यूलोज की बनी होती है। इसके अंदर एक ग्रैनुलर साइटोप्लाज्म नजर आएगा जिसके अंदर रिजर्व फूड के तौर पे ग्लाइकोजन बॉडीज प्रेजेंट होती है विद ऑयल ग्लोब्यूल्स, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि जो सेल वॉल होती है पक्सिनिया ग्रामिनिस की वो कौन से कंपोनेंट के द्वारा बनी हुई होती है, तो आपको आंसर करना है सेलुलोज। इसके साथ साथ अगर आपसे पूछा जाए कि जो रिजर्व फूड मटेरियल होते हैं पक्सिनिया ग्रामिनिस के अंदर वो क्या होते हैं, तो सबसे पहला जो रिजर्व फूड मटेरियल होता है वो होता है ग्लाइकोजन बॉडीज और दूसरा होता है ऑयल ग्लोब्यूल्स, ठीक है। तो मेरे ख्याल से इतना जो कॉन्सेप्ट है वो आप सभी को क्लियर हुआ होगा। चलिए एक छोटा सा रिकैप लेते हैं। अगर जिन बच्चों ने बीच से वीडियो स्टार्ट करी है तो उनके लिए शॉर्ट रिकैप। सबसे पहले देखिए सिस्टमैटिक पोजीशन, तो किंगडम है माइकोटा, डिवीजन है यू माइकोटा, सब डिवीजन है बेसिडियम माइकोटिना और जो क्लास है वो है टेलियोमाइसीट्स। ऑर्डर है यूरियडिनेस, फैमिली है पक्सिनेसिए। हैबिटेट तो ऐसे हैबिटेट में पाया जाता है जहाँ पर वार्म एरियाज होते हैं बेसिकली, ठीक है। और ये दो फेजेस में आपको दो डिस्टिंक्ट अल्टरनेट होस्ट प्लांट्स में नजर आएगा। इसकी एक ही लाइफ साइकिल दो प्लांट्स होते हैं, जो दो क्रॉप्स होते हैं उनके अंदर विजिबल होता है। पहला जो इसका होस्ट होता है प्राइमरी होस्ट, जिसे गेहूं कहा जाता है या वीट ट्राइटिकम वल्गैरे कहा जाता है, और ट्राइटिकम वल्गैरे यानी कि जो गेहूं है उसकी फैमिली है पोएसी। अगला है देखिए जो सेकंड जो होस्ट है यानी कि सेकेंडरी होस्ट होता है पक्सिनिया ग्रामिनिस का, वो है बल्बेरी प्लांट, ठीक है, बारबेरी प्लांट। तो बारबेरी वल्गैरिस जो कि साइंटिफिक नेम है बारबेरी का, और इसकी फैमिली है बर्बेरिडेसी, ठीक है। अगला है देखिए जो प्लांट जो प्राइमरी होस्ट होता है जिसे हम वीट प्लांट कहते हैं, और जो सेकेंडरी होस्ट है जिसे हम बारबेरी प्लांट कहते हैं। नॉर्थ इंडिया में क्या होता है कि ये मार्च के महीने में नज़र आते हैं एक पैचेस के रूप में, काले पैचेस के रूप में वीट के ऊपर नज़र आते हैं, जबकि साउथ इंडिया में ब्राउन पैचेस के रूप में नज़र आते हैं लास्ट या 4th वीक ऑफ नवंबर में। सिम्टम्स इसके उभर कर आते हैं। हालांकि इसका जो माइसीलियम होता है वो पूरे प्लांट को कवर करके रखता है, लेकिन फिर भी इसके जो सिम्टम्स होते हैं वो ब्राउन या ब्लैक इलांगेटेड पैचेस के रूप में नजर आते हैं, ठीक है। इनिशियल स्टेज इसकी जो होती है उसे यूरिडोसॉरी कहा जाता है। फाइनल स्टेज को टेल्यूटोसॉरी कहा जाता है। इनिशियल स्टेज यानी कि यूरिडोसॉरी में ब्राउन पैचेस होते हैं इलांगेटेड और स्मॉलर इन साइज, लेकिन आगे चल करके यही लार्जर इन साइज हो जाते हैं विद ब्लैक कलर पैचेस, ठीक है। आगे देखिए इनका जो रिलेशन होता है पैरासाइट और होस्ट का रिलेशनशिप होता है पक्सिनिया ग्रामिनिस और वीट के बीच में, ठीक है। इनके साथ साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि कई बार अगर जैसे जो इनिशियल स्टेज अगर नज़र आती है, यानी कि अगर प्लांट अभी सिर्फ इनिशियल स्टेज में अफेक्टेड है पक्सिनिया ग्रामिनिस से, तो अगर टाइम पे मेडिकेशन दी जाती है तो ये जो इम्पोर्टेंट जो ये जो सिम्टम्स होते हैं धीरे धीरे रिटार्डेड होना स्टार्ट कर जाते हैं, यानी कि इनका जो साइज होता है वो धीरे धीरे कम होना स्टार्ट हो जाता है पैचेस का। इसके साथ साथ एक इम्पॉर्टेंट फीचर है जो आपको देखने को मिलेगा कि हालांकि आपने जो वीट है उसकी मेडिकेशन कर दी, लेकिन आपको जो क्वालिटी है वीट की वो नहीं मिलेगी जो कि हेल्दी वीट प्लांट की होती है, यानी कि थोड़ा सा जो लॉस है यहाँ पे आपको जो पुअर क्वालिटी है वो देखने को मिलेगी। वेजिटेटिव स्ट्रक्चर में अगर आप देखेंगे तो इसका जो माइसीलियम होता है वो डाइकैरियोटिक होता है,
मोनोकैरियोटिक भी होता है, ठीक है। डाइकैरियोटिक तब होता है जबकि प्राइमरी होस्ट वीट में देखा जाता है, लेकिन मोनोकैरियोटिक तब होता है जब ये बारबरी प्लांट में देखा जाता है, ठीक है। तो उसे मोनोकैरियोटिक माइसीलियम भी कहा जाता है और हेप्टोमाइसीलियम भी कहा जाता है। अगला है देखिए कि इनकी बॉडी में एक हाउस्टोरिया प्रेजेंट होता है, जिसका काम होता है नरिशमेंट प्रोवाइड करना पूरे माइसीलियम को, ठीक है। इनके बीच में यानी कि इनकी जो बॉडी होती है वेजिटेटिव स्ट्रक्चर, इनके बीच में इस टाइप का एक वॉल दिखाई देता है, सेप्टा नजर आता है, और इनके बीच में एक सेंट्रल सिंपल पोर होती है जो कि जो मटेरियल का ट्रांसफर होता है दोनों सेल्स के बीच में, इसको गवर्न करती है, ठीक है, कंट्रोल करती है। इसमें जो देखिए ये भी इम्पोर्टेंट है आपका, हमने ऑलरेडी आपको बताया हुआ है, लेकिन इसे आप बार बार सुने तो बहुत ही ज़्यादा बेटर होगा कि जो सेल वॉल होती है फंगस पक्सिनिया ग्रामिनीज की, वो सेलुलोज की बनी हुई होती है, और इसमें जो रिजर्व फूड मटेरियल होता है वो पहला जो है वो है ग्लाइकोजन बॉडीज और दूसरा है ऑयल ग्लोब्यूल्स, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे हमने जो भी इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट था बक्सिनिया ग्रामिनीज को लेकर के वो सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस किए, जैसे इंट्रोडक्शन, सिम्टम्स ऑफ डिजीज, ब्लैक रस्ट ऑफ वीट। इसके साथ साथ हमने बात करी वेजिटेटिव स्ट्रक्चर ऑफ बक्सिनिया ग्रामिनीज के बारे में। तो मेरे ख्याल से आपके जितने भी कॉन्सेप्ट थे या डाउट थे यहाँ पर इस टॉपिक को लेकर के वो क्लियर हुए होंगे, लेकिन फिर भी कोई डाउट बचता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ खत्म होती है हमारी वीडियो, और ये जो है आपकी स्क्रीन पे ये हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक। तो अगर आप भी टीजीटी या पीजीटी बायोलॉजी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो इसी दिए हुए लिंक पर क्लिक करें जो कि आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्चुअल वीडियोज़ में, जो कि और भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आप सभी के एग्ज़ाम्स के लिए। तब तक के लिए अमृता को दीजिए इजाज़त। बाय बाय।